तो देखते हैं साइकिल में हमने लास्ट देखा अभी कि जो आरबीसी के अंदर जो पहला रिंग फॉर्म बना था मीरोजॉइट से जो रिंग फॉर्म कन्वर्ट हुआ है, वो जो रिंग फॉर्म है इसे हम यंग ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। ये रिंग फॉर्म या जो यंग ट्रोफोजॉइट है, ये क्या करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन को मेटाबोलाइज करता है, कंप्लीटली मेटाबोलाइज नहीं करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टाइप का पिगमेंट फॉर्म करता है जिसको हम मलेरिया पिगमेंट बोलते हैं या हीमोजॉइंट पिगमेंट बोलते हैं। मलेरिया पिगमेंट बोलते हैं या हीमोजॉइंट पिगमेंट बोलते हैं। यदि इस रिंग फॉर्म वाला जो मलेरिया का फॉर्म होता है या जो यंग ट्रोपोजॉइट है, यदि बाय चांस इस स्टेज में आरबीसी रप्चर कर जाए, इस स्टेज वाला एक आरबीसी उसके अंदर यंग ट्रोपोजॉइट है और उस अवस्था में आरबीसी टूट जाए, तो उस अवस्था में यदि आरबीसी टूट जाती है तो क्या होता है, जब आरबीसी टूटती है तो वहाँ के जो जहाँ भी वो टूटेगी, एग्जैक्टली कहाँ टूटती है हमारी आरबीसी, स्प्लीन में टूटती है। तो वहाँ की जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं या जहाँ भी ब्रेक होती है, तो वहाँ की जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, क्या करती हैं, इस जो डेड आरबीसी उसको इंगल्फ करती हैं। उसको क्या करती हैं, इंगल्फ करती हैं, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। जब वो उसको इंगल्फ करेंगी तो क्या करेंगी, वो रिंग ट्रोफोजाइड वाले जो आपका पैरासाइट है उसको भी लेगी और उसके अंदर उसके पास क्या है, हीमोजॉइन होता है या क्या होता है आपका मलेरिया पिगमेंट भी होता है, ठीक है, जिस कारण से उस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, हीमोजॉइन पिगमेंट भी मिलेगा और जिसे हम क्या बोलते हैं, मलेरिया पिगमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कभी आरबीसी रप्चर होती है, ऐसी आरबीसी रप्चर होती है जिसके अंदर हीमोजॉइन पिगमेंट है, जैसी रप्चर होती है हीमोजॉइंट पिगमेंट वाली, हीमोजॉइंट पिगमेंट है मतलब उसके अंदर कौन सा फॉर्म है, आरबीसी पैरासाइट का रिंग फॉर्म है। उस रिंग फॉर्म वाले पैरासाइट का साथ में हीमोजॉइंट पिगमेंट वहाँ होगा और वैसी आरबीसी यदि रप्चर होगी तो उसको कौन खा लेगा, वहाँ का एंडोथेलियल सेल्स खाएगी, क्योंकि उसको वहाँ से न्यूट्रलाइज करना है, वहाँ से उसको डिग्रेडेट करना, उसको वहाँ सफाई करना है उसको। जब उसको खाएगी तो साथ में वो हीमोजॉइंट पिगमेंट को भी खा लेगी और जब हीमोजॉइंट पिगमेंट उसकी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर चले जाएगा तो वो हमको बताता है सच पिगमेंट लोडन सेल इन द इंटरनल ऑर्गन प्रोवाइड हिस्ट्री ऑफ एविडेंस ऑफ प्रीवियस मलेरिया इन्फेक्शन। ठीक है, कई बार किसी की बॉडी में यदि मलेरिया फीवर डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन फीवर भी नहीं आया, उसको कोई सिम्टम नहीं आए, लेकिन यदि हमने क्या किया कि भाई इस इंटरनल ऑर्गन की हमने स्टडी की, उस इंटरनल ऑर्गन की स्टडी की, तो इस इंटरनल ऑर्गन की जब स्टडी करते हैं और यदि हमको वहां पर मलेरिया पिगमेंट मिलता है, तो इसका ये मतलब होगा कि इसको क्या हुआ था, पास्ट में कभी मलेरिया हुआ था, ये हमको मालूम चलता है। कुल मिला के बताना चाह रहा हूं मैं कि यदि हमने ऑर्गन की स्टडी की और उसको हमको वहाँ मलेरिया पिगमेंट मिल गया, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में मलेरिया पहले हुआ था, ये एविडेंस हमको मिलता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, लेकिन एग्जैक्टली जो आरबीसी के अंदर जो रिंग ट्रोप फॉर्म है या यंग ट्रोफोजॉइट है, उनने क्या फॉर्म किया है, हीमोजॉइंट पिगमेंट या मलेरिया पिगमेंट फॉर्म किया है। ठीक है, इसके बाद ये जो रिंग फॉर्म वाला ये जो यंग ट्रोफोजॉइट है, ये और डेवलप करता है आरबीसी के अंदर, ये ठीक है, और डेवलप करता है और अपने साइज को इनलार्ज करता है, और डेवलप करता है और अपने साइज को इनलार्ज करता है और क्या होता है, इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जो रिंग फॉर्म है या जैसे हम यंग ट्रोफोजॉइट बोल रहे हैं, ये आरबीसी के अंदर और ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इरेगुलर शेप वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे वो इरेगुलर शेप में कन्वर्ट होता है, वो एग्जैक्टली क्या करता है, अमीबॉइड मोटिलिटी को शो करने लगता है। क्या करने लगता है, साथ में अमीबॉइड मोटिलिटी को शो करने लगता है, जिस कारण से इसका नाम हो जाता है अमीबॉइड फॉर्म। तो जो आरबीसी के अंदर जो मीरोजॉइट आया था, आरबीसी के अंदर जो मीरोजॉइट आया था, पहले काय में कन्वर्ट हुआ, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिसे हमने यंग ट्रोफोजॉइट बोला, जिनने हीमोजॉइंट पिगमेंट फॉर्म किया। आगे जाकर ये जो रिंग फॉर्म या यंग ट्रोफोजॉइट है और डेवलप होकर इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाकर, साइज जो उसका स्ट्रक्चर है उसको इरेगुलर कर कर साथ में अमीबॉइड मोटिलिटी को शो करता है। इरेगुलर स्ट्रक्चर क्या करता है, अमीबॉइड एक्टिविटी को शो करता है, मतलब
इस कारण से इसका नाम क्या हो जाएगा, जो रिंग फॉर्म है काय में कन्वर्ट हो गया, अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। काय में कन्वर्ट होता है क्या, तो अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसका एक और नाम होता है लेट ट्रोफोजोइट। इसका एक और नाम होता है लेट ट्रोफोजोइट। तो जैसे मीरोजोइट आरबीसी के अंदर आएगा, पहले रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा या यंग ट्रोफोजोइट में बनेगा, वो क्या करेगा, हीमोजॉइंट पिगमेंट फॉर्म करेगा। उसके बाद ये जो रिंग फॉर्म या यंग ट्रोफोजोइट है, ये क्या करेगा, इरेगुलर शेप में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पर अमीबॉइड एक मोटिलिटी हो जाएगी, जिस कारण से इसका नाम कायम हो जाएगा अमीबॉइड फॉर्म में या लेट ट्रोफोजोइट हम बोलेंगे। तो आरबीसी के अंदर अब लेट ट्रोफोजोइट बन गया है। ये जो लेट ट्रोफोजोइट है देन अगेन डेवलप होता है और डेवलप होता है, और ये जो लेट ट्रोफोजोइट है या अमीबॉइड फॉर्म है, वो अपने अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। न्यूक्लियस का डिवीजन करने लगता है माइटोसिस माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है, और बहुत सारे न्यूक्लियस वहां पर बनने लगते हैं। किसके अंदर, अमीबॉइड फॉर्म में या लेट ट्रोफोजोइट के अंदर ग्रो होता है, और साथ में अंदर न्यूक्लियस बहुत बहुत सारे न्यूक्लियस बनने लगते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्म होने लगते हैं, एंड साथ में साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट भी होता है। और फाइनली ऐसा लेट ट्रोफोजोइट जो आरबीसी के अंदर है, लेकिन ऐसा लेट ट्रोफोजोइट जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए हैं, उसको उसको फाइनली हम क्या बोलेंगे, सिजॉन्ट। क्या बोलेंगे हम उसे, सिजॉन्ट बोलेंगे, या हम इसे बोलेंगे एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट। तो इस यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसे आपको याद रखना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 बार सिजॉन्ट फॉर्म होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप का सिजॉन्ट फॉर्म होता है। एक लीवर सेल के अंदर होता है, उसे बोलते हैं टिश्यू सिजॉन्ट। एक आरबीसी के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी वाला या इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब स्पोरोजॉइट आएगा तो वो सिजॉन्ट में कन्वर्ट होगा, लीवर के अंदर भी, और आगे जाके वो जो लीवर से जो निकल के आ रहा है मीरोजॉइट, फिर वो काय में कन्वर्ट होगा, सिजॉन्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब हमारे मच्छर से हमको जो स्पोरोजॉइट मिला है, उससे लीवर के अंदर क्या बन रहा है, सिजॉन्ट बन रहा है, तो हम उसे टिश्यू सिजॉन्ट बोलेंगे। और मलेरिया जो आपके लीवर से जो मीरोजॉइट निकल के जो आरबीसी के अंदर आ रहा है मीरोजॉइट, ये मीरोजॉइट भी क्या कर रहा है, आरबीसी के अंदर सिजॉन्ट फॉर्म कर रहा है। तो लीवर के अंदर जो सिजॉन्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम टिश्यू सिजॉन्ट बोलते हैं। वो किससे बनता है, स्पोरोजॉइट से बनता है। आरबीसी के अंदर जो सिजॉन्ट फॉर्म हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट बोलते हैं, ये कैसे बनता है, मीरोजॉइट से बनता है। तो ह्यूमन बॉडी में 2 बार सिजॉन्ट बनते हैं, टिश्यू सिजॉन्ट लीवर में, इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट आरबीसी के अंदर। टिश्यू सिजॉन्ट कैसे बनता है, स्पोरोजॉइट से बनता है, और जो इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट है वो कैसे बनता है, मीरोजॉइट से बनता है। तो हमारी बॉडी, हमारे आरबीसी के अंदर क्या बन गया है, सिजॉन्ट बन गया है, क्योंकि जो लेट ट्रोफोजॉइट था, जब सिंगल न्यूक्लियस था तो हम उसे लेट ट्रोफोजॉइट बोलेंगे, लेकिन जैसे सिंगल न्यूक्लियस जो लेट ट्रोफोजॉइट का है वो मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं सिजॉन्ट बोल देते हैं। ऐसे ही आपको बताया था मैंने, जब लीवर के अंदर टिश्यू सिजॉन्ट फॉर्म होता है तो वहां पर भी क्या होता है, आपके बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। बताया था मैंने आपको कि जो स्पिंडल एलोंगेटेड जो स्पोरोजॉइट है वो राउंड शेप में कन्वर्ट होता है, साथ में न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है। जैसे राउंड शेप में और न्यूक्लियर डिवीजन बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिजॉन्ट बोल देते हैं, जिसका नाम टिश्यू सिजॉन्ट होता है। और वैसे यहाँ पर इसका नाम क्या है, आरबीसी के अंदर इसका नाम क्या है, आरबीसी सिजॉन्ट। तो 2 सिजॉन्ट बन रहे हैं, टिश्यू सिजॉन्ट, आरबीसी सिजॉन्ट। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में 2 सिजॉन्ट बनते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये जो न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है एग्जैक्टली वो क्या है, फिर से मीरोजॉइट्स हैं। फिर से यहाँ पर क्या बन गया, सिजॉन्ट क्या बनाता है, मीरोजॉइट बनाता है। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है एग्जैक्टली क्या है, फिर से यहाँ पर क्या बना है, मीरोजॉइट्स बने हैं। और इसमें 8 से 32 जो आरबीसी के अंदर सिजॉन्ट बना है, इसमें जो मीरोजॉइट होंगे वो 8 से 32 होंगे, लेकिन जो टिश्यू जो लीवर सेल में जो सिजॉन्ट बना था उसमें जो मीरोजॉइट होते हैं वो 2000 से 50,000 होते हैं। 2000 से 50,000 होते हैं। यहाँ पर 8 से 32 होते हैं, और साथ में यहाँ पर हमको क्या मिलता है, हीमोजॉइन।
वहां पर हीमोजॉइन नहीं मिलता है क्योंकि वो तो लीवर सेल में था। हीमोजॉइन कब बनता है? हीमोजॉइन कब बनेगा? जब आरबीसी के अंदर क्या आएगा? आरबीसी के अंदर डेवलपमेंट होगा। आरबीसी के अंदर डेवलपमेंट होगा, एग्जैक्टली क्या फॉर्म बनेगा आपका? जब हीमोजॉइन बन रहा है या हीमोजॉइन पिगमेंट फॉर्म हो रहा है, वो कौन बनाता है? आपका रिंग फॉर्म वाला जो स्टेज होती है वो बनाता है, क्योंकि वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करता है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता और ये बनाता है हीमोजॉइन। तो जो आरबीसी के अंदर का जो सिजॉन्ट है उसमें क्या होगा? हीमोजॉइन होगा एंड मीरोजॉइट होगा। लेकिन जो टिश्यू के अंदर का जो जो आपका सिजॉन्ट है उसमें मीरोजॉइट होगा, लेकिन उसमें हीमोजॉइन नहीं होगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, कि हमारी बॉडी में दो सिजॉन्ट बनते हैं। पहला सिजॉन्ट बनता है टिश्यू के अंदर, लीवर सेल के अंदर बनता है, ठीक है, और वैसे सिजॉन्ट हमारी बॉडी में आरबीसी के अंदर ही बनता है, ठीक है। लेकिन जो टिश्यू सिजॉन्ट होता है, लीवर सिजॉन्ट होता है, वो बनता है स्पोरोजॉइट से, ये बनता है मीरोजॉइट से, ठीक है। जो टिश्यू सिजॉन्ट होता है या लीवर सिजॉन्ट होता है उसमें हीमोजॉइन नहीं होता है, लेकिन जो इर्थोसाइटिस सिजॉन्ट होता है जो आरबीसी के अंदर बनता है उसमें क्या होता है? हीमोजॉइन होता है, हीमोजॉइन पिगमेंट प्रेजेंट होता है या मलेरिया पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आरबीसी रप्चर होती है। आरबीसी रप्चर होगी तो उसमें से क्या होगा? ये जो मैच्योर सिजॉन्ट है जिसे हम एरिथ्रोसाइटिस सिजॉन्ट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिस सिजॉन्ट बोल दो, मैच्योर सिजॉन्ट बोल दो, मैच्योर एरिथ्रोसाइटिस सिजॉन्ट बोल दो, जो आप बोलना चाहते हैं, ये आपका टूटेगा। मतलब आरबीसी रप्चर होगी तो क्या होगा? आपका एरिथ्रोसाइटिस सिजॉन्ट क्या होगा? बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलता है तो वो रप्चर होगा और उससे क्या निकलेंगे? बहुत सारे मीरोजॉइट्स कहाँ निकल के आएंगे? ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, फिर बहुत सारे से वहां पे सिजॉन्ट आएंगे, सॉरी मीरोजॉइट्स आएंगे, क्योंकि सिजॉन टूटा है तो कौन निकल के आए? मीरोजॉइट निकल के आए। तो मीरोजॉइट कहाँ पर आ जाएगा? आपके ब्लड में आ जाएगा, और ये ब्लड में आने के बाद ये क्या करते हैं? फिर आरबीसी को इन्वेट करेंगे, क्योंकि मीरोजॉइट का काम क्या होता है? आरबीसी पे अटैक करना, क्योंकि आरबीसी के पास मीरोजॉइट के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लाइकोफोरिन नाम का रिसेप्टर होता है, बता चुका है मैंने आपको कि आरबीसी के पास मीरोजॉइट के लिए रिसेप्टर होते हैं। इस प्रकार से मीरोजॉइट और बनता है और वो आरबीसी में फिर फ्रेश आरबीसी को इन्वर्ट करेगा, नई आरबीसी को इन्वर्ट करेगा, और उसके अंदर फिर वही इनवेजिनेशन की प्रोसेस करके वो आरबीसी के अंदर जाएगा, और आरबीसी के अंदर जाने के बाद फिर से वो आरबीसी के अंदर क्या करेगा? वो नई आरबीसी के अंदर जाएगा, नई आरबीसी के अंदर जाने का फिर क्या करेगा? रिंग फॉर्म बनाएगा, मैंने आपको बताया। रिंग फॉर्म बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? हीमोजॉइंट पिगमेंट बनाएगा, फिर वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीबॉइड फॉर्म में या लेट ट्रोफोजॉइट। जो रिंग फॉर्म था उसे यंग ट्रोफोजॉइट बोलते हैं, फिर वो काय में कन्वर्ट होगा? अमीबॉइड फॉर्म में, या जिसे बोलते हैं लेट ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा, और फिर वो अगेन फिर से वो क्या करेगा? फिर सिजॉन में कन्वर्ट होगा, फिर वो टूटेगी। इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो फ्रेश आरबीसी इन्फेक्टेड होते रहेंगे मीरोजॉइड से, और उसके अंदर फिर ट्रोफोज आपका यंग ट्रोफोजॉइड, लेट ट्रोफोजॉइड बनेगा, फिर वो टूटेगा, आरबीसी टूटेगी, फिर सिजॉन बाहर आएगा, सिजॉन टूटेगा, मीरोजॉइड बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार साइकिल चलती रहेगी, और इस प्रकार से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? प्रोसेस चलती रहेगी, और फाइनली बॉडी के अंदर पैरासाइटीमिया, पैरासाइटीमिया मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पैरासाइटीमिया। लगातार बॉडी के अंदर क्या होगा? पैरासाइट का लेवल बढ़ने लगेगा। लगातार बॉडी के अंदर क्या होगा? पैरासाइट का लेवल बढ़ने लगेगा लगातार, मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइटीमिया हो जाएगा, लगातार ऐसा होने लगेगा, ठीक है। और इट अरेस्ट, इसे रोकना है। इसको रोकने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होगा, और क्या करेगा? इसको रेप्लिकेट होने से, इसको स्प्रेड होने से, मतलब पैरासाइटिज्म को, पैरासाइटीमिया को, मतलब जो एक्सेसिव मीरोजॉइट बढ़ रहे हैं इनको कम करने के लिए काम करेगा, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फीवर आप मतलब जो आगे आपको लक्षण मिलेंगे मलेरिया के कारण, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दो चीज होता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? पहले तो हमारी बॉडी काम करती है उसे क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। देखते हैं इसमें से जो कुछ जो मीरोजॉइट्स होते हैं वो आरबीसी के अंदर जाते हैं। आरबीसी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं? वो आपका रिंग फॉर्म मतलब यंग ट्रोफोजॉइट और लेट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन कुछ जो मीरोजॉइट्स होते हैं वो यंग ट्रोफोजॉइट एंड लेट ट्रोफोजॉइट मतलब रिंग फॉर्म और अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो एग्जैक्टली क्या होते हैं? वो आरबीसी के अंदर एग्जैक्टली क्या होते हैं? डेवलप होते हैं मीरोजॉइट, और वो क्या होते हैं? सेक्सुअली डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमेट्स मतलब सेक्सुअली
जो होते हैं, जो सेक्सुअली डिफरेंशियल फॉर्म में, सेक्सुअली डिफरेंशियल फॉर्म में मतलब गैमेट्स में बदल जाते हैं, मेल गैमेट्स में एंड फीमेल गैमेट्स में। सेक्सुअल डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया, गैमेट्स में एंड फीमेल गैमेट्स में। सेक्सुअल डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया, मेल गैमेट्स में, फीमेल गैमेट्स में। मेल गैमेट्स में और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट होते हैं मीरोजॉइड से ही। आरबीसी के अंदर क्या होंगे, वो मीरोजॉइड जो होती है वो रिंग और आपका अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सेक्सुअली डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एग्जैक्टली हम जिसे बोलते हैं गैमेट्स, और वो कौन से गैमेट्स होते हैं आपके, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो गैमेट बनता है आरबीसी के अंदर वो, ठीक है ना, जो अंदर बनता है आरबीसी के अंदर बनेगा तो वो राउंड शेप का होता है। किस शेप का होता है वो, राउंड शेप का होता है। जो गैमेट फॉर्म हो रहा है आरबीसी के अंदर, मीरोजॉइड से क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। कैसा गैमेट बन रहा है, सेक्सुअल डिफरेंशियल बन रहा है, मतलब मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है। ये जो गैमेट बन रहा है ये कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिंगल न्यूक्लियस होता है, डिवाइडेड न्यूक्लियस नहीं होता। हमने देखा था यदि न्यूक्लियर डिवीजन होने लगेगा तो वो आपका रिंग, और हमने देखा था लेट ट्रोफोजॉइड में न्यूक्लियस बहुत सारे टूटते हैं तब मीरोजॉइड बनता है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, वो सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, और हमने देखा है कि हमारे पास मलेरिया 4 हैं, 4 वैरायटी होती है। आपने देखा था वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ओवेल, मलेरी। इन चारों में फेल्सीफेरम को छोड़ के, फेल्सीफेरम को छोड़ के वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी जो है ये राउंड शेप के होते हैं गैमेट। लेकिन यदि हम फेल्सीफेरम मलेरिया की बात करेंगे तो इसका जो गैमेट होगा, जो आरबीसी के अंदर बनेगा मीरोजॉइड से, आरबीसी के अंदर जो बनेगा मीरोजॉइड से, वो क्या होगा, क्रीसेंट शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, क्रीसेंट शेप का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रीसेंट शेप का जो गैमेट है वो कौन से मलेरिया में मिलता है, तो आपको मिलता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में मिलता है। और राउंड शेप का जो गैमेट हमको मिलता है ओवेल में, वाइवेक्स में, मलेरी में हमको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ गैमेट में कन्वर्ट हो गया। ये जो गैमेट होते हैं वो बताया मैंने आपको, ऑल स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे आप बात करें चारों की चारों स्पीसीज बात करेंगे, जिसमें फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है साइज में, इसलिए हम उसे बोलते हैं मैक्रोगैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमेट्स हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमेट्स हम बोलते हैं। लेकिन जितने भी ऑल स्पीसीज की हम बात करेंगे उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल शेप के होते हैं, जिसे हम माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। हमारी बॉडी में जो गैमेट बन रहे हैं वो मीरोजॉइड से बन रहे हैं, आरबीसी के अंदर बन रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं। ठीक है, वो राउंड शेप के होते हैं और क्रिसेंट शेप के होते हैं। फेल्सीफेरम में क्रिसेंट शेप का होगा, बाकी सब कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे। लेकिन चारों के चारों में मेल गैमेट्स जो होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है मैक्रोगैमेट्स। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है माइक्रोगैमेट्स हम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे सर्कुलेशन में पड़े होते हैं, ये हमारे सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं, आरबीसी के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली जो आपका 4 से 5 डेज आफ्टर आ सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम बहुत कॉमनली हमको मिलता है। तो दो को इंपॉर्टेंट जैसे बता रहा हूं मैं आपको कि आफ्टर आ सेक्सुअल साइकिल, 4 से 5 दिन की आ सेक्सुअल साइकिल के बाद, मतलब आ सेक्सुअल साइकिल के 4 से 5 दिन के बाद, आ सेक्सुअल साइकिल के 4 से 5 दिन के बाद जो है एग्जैक्टली गैमेट्स जो हैं सर्कुलेशन में आते हैं। सर्कुलेशन में कब आते हैं, आसेक्सुअल साइकिल के 4 से 5 दिन के बाद आते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं, और जबकि फेल्सीफेरम की बात करेंगे तो 10 से 20 दिन के बाद आते हैं। 10 से 20 दिन के बाद आते हैं। क्वेश्चन आता है कि आसेक्सुअल साइकिल के कितने दिन के बाद गैमेट्स ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। वाइवेक्स की बात करेंगे तो वो हमको मिलते हैं 4 से 5 दिन के बाद। फेल्सीफेरम की बात करेंगे तो 10 से 20 दिन के बाद हमको क्या मिलेंगे, सर्कुलेशन में मिलते हैं। एंड ये जो पर्सन है गैमेट्स वाला होता है, जिसकी बॉडी में गैमेट्स पड़े हैं, मतलब गैमेट्स में है, वो एक कैरियर के रूप में काम करता है। जब मच्छर
अगेन जब मच्छर जो होगी, फीमेल एनाफिलिस मच्छर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आ रही है जिसकी बॉडी में एग हैं, लेकिन उसकी बॉडी में स्पोरोजॉइट नहीं है, ठीक है। ऐसी फीमेल एनाफिलिस जिसके पास एग है। अब एग है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड लेना पड़ेगा। तो ब्लड लेने के लिए आ रही है और वो ऐसे ह्यूमन का ब्लड ले लेती है, ऐसा ह्यूमन का ब्लड ले लेती है जिसकी बॉडी में, जिसकी आरबीसी में कौन पड़ा हुआ है, गैमेट्स पड़े हुए हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही वो ब्लड को सक करेगी, जैसे ही ब्लड को वो लेगी, तो वो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है उनने ब्लड तो लिया अपने एग के लिए, लेकिन साथ में क्या हो गई, वो इन्फेक्टेड हो गई, या उसकी बॉडी में कौन पहुंच गया, मलेरिया पैरासाइट का गैमेट्स पहुंच गए। कौन पहुंच गए, मलेरिया पैरासाइट के कौन पहुंच गए, गैमेट्स पहुंच गए। और ये जो गैमेट्स हैं ये मलेरिया पैरासाइट के अंदर जाकर, या जो मलेरिया पैरासाइट के जो गैमेट्स हैं ये मॉस्किटो के अंदर जाकर फिर क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट लाइफ साइकिल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं, या मॉस्किटो साइकिल अपनी वहां पर देते हैं। वो कैसी होगी हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा ह्यूमन जिसकी बॉडी में आरबीसी के पास क्या है, गैमेटोसाइट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, जब वो ब्लड को सक करेगी तब उसकी बॉडी में जाएंगे। तो फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो यहाँ पर आ रही है, हो सकता है उसका स्पोरोजॉइट ना हो, फ्रेश हो, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन वो अपने एग को मैच्योर करने के लिए जो ब्लड की डिमांड होती है वो मील लेती है, और बदले में साथ में क्या कर लेती है, जब ब्लड को लेगी तो वो ऐसी आरबीसी को ले लेती है, ऐसे ब्लड को ले लेती है, इसमें क्या है, गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स जाएगा तभी तो स्पोरोजॉइट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार साइकिल चलती है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके अंदर कैसे जो गैमेटोसाइट्स हैं उससे स्पोरोजॉइट कैसे बनता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है ह्यूमन साइकिल, ठीक है। तो ह्यूमन साइकिल को एक बार अपन रिवाइज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल याद होना चाहिए। सिंपल होता है कि आपकी जो मतलब हम बात करेंगे, मलेरिया पैरासाइट की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम, फैल्सिफेरम, वाइवेक्स, ओवेल, चारों की एक ही टाइप की साइकिल होती है, बहुत कॉमन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, जिसके शरीर में क्या है, स्पोरोजॉइट है, जब वो काटती है, ऐसी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो ह्यूमन को बाइट कर रही है, उसके पास क्या है, स्पोरोजॉइट है, साथ में उसके पास एग भी हैं, क्योंकि वो ब्लड लेगी तभी, तब जब एग होंगे तभी ब्लड लेगी। तो वो एग को मैच्योर करने के लिए ब्लड लेती है, और बदले में अपने सलाइवा से क्या करती है, वो मच्छर को, मतलब स्पोरोजॉइट को बॉडी के अंदर पहुंचाती है। जैसे स्पोरोजॉइट बॉडी में जाता है, जैसे स्पोरोजॉइट बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद वो करीब करीब आधा घंटा, 30 मिनट हमारे सर्कुलेशन में घूमता रहता है। इस 30 मिनट में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मारने की भरपूर कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इसके अलावा क्या होती हैं, जो लीवर के जो मैक्रोफेज होते हैं और बाकी बॉडी के जो मैक्रोफेज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको मतलब फेगोसाइट करके किल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी ये स्पोरोजॉइट बच जाता है, और लीवर की कुफर सेल मतलब होती है लीवर की मैक्रोफेज सेल, डिफेंस सेल्स, उस सेल से बच जाता है, तो वो लीवर सेल के अंदर चला जाता है। जैसे ही लीवर सेल के अंदर जाता है, तो जो स्पोरोजॉइट लीवर सेल के अंदर गया है वो स्पिंडल एलोंगेटेड शेप का होता है, स्पिंडल एलोंगेटेड शेप का होता है। स्पिंडल एलोंगेटेड शेप का होने के बाद, एलोंगेटेड स्पिंडल शेप क्या होता है, और वो अपना ग्रोथ चालू करता है लीवर सेल के अंदर। जब वो ग्रो करता है तो वो जो है एलोंगेटेड स्पिंडल शेप का जो स्पोरोजॉइट है वो क्या में कन्वर्ट होता है, राउंड शेप के स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट होता है। साथ में क्या होता है, जैसे वो राउंड शेप में कन्वर्ट होता है, साथ में उसी टाइम में उसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन चालू होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन के कारण उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जब ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, राउंड शेप वाला स्पोरोजॉइट है और बहुत सारे न्यूक्लियस वाला स्पोरोजॉइट है, ऐसा स्पोरोजॉइट जो राउंड शेप का है और जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इस प्रकार के स्पोरोजॉइट को हम क्या बोलते हैं, सिजॉन्ट। क्या बोलते हैं, सिजॉन्ट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवर सिजॉन्ट, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू सिजॉन्ट, या जिसे हम बोलेंगे प्री इरिथ्रोसिजॉन्ट, ठीक है। प्री इरिथ्रोसिजॉन्ट, लीवर सिजॉन्ट या टिश्यू सिजॉन्ट हम बोलते हैं। ये जो
जो सिजॉन्ट होता है और अपने आप को अंदर ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है और अपने आप को फाइनली ग्रो करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है वो? स्फेरिकल शेप में। पहले कैसा था? राउंड एलोंगेटेड था, फिर सॉरी आपका था कैसा है? स्पिंडल एलोंगेटेड शेप का था, फिर राउंड शेप में आया, जिसे हमने क्या बोल दिया? टिश्यू सिजॉन्ट बोल दिया या लीवर सिजॉन्ट बोल दिया। फिर वो और मैच्योर होता है लीवर सेल के अंदर ही, तो काय में कन्वर्ट हो जाता है वो? स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता है। जैसे स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता है, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो उससे हम एग्जैक्टली बोलेंगे मैच्योर सिजॉन्ट, वो एकदम मैच्योर हो चुका है। और जैसे स्फेरिकल शेप का होगा, तो उससे हम बोलेंगे मैच्योर सिजॉन्ट बोलेंगे और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होंगे? वो स्पोरोजोइट्स हो जाएंगे। जब मैच्योर सिजॉन्ट बनेगा, जो बहुत सारे न्यूक्लियस बने हैं, वो एग्जैक्टली उन्होंने क्या फॉर्म किया है? स्पोरोजोइट फॉर्म किया है। और ये जो स्पोरोजोइट है, ये होते हैं उसके अंदर 2000 से 50,000 की संख्या में होते हैं, ठीक है? जब ये आपका मैच्योर सिजॉन्ट स्फेरिकल सिजॉन्ट जब लीवर सेल के अंदर डेवलप होता है, तो जिस कारण से क्या होता है? लीवर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वो एक कॉर्नर में चले जाता है और साइटोप्लाज्म में एक कॉर्नर चले जाता है और बीच में क्या होता है? सिजॉन्ट होता है। लीवर सेल ऐसी होगी आपकी, तो जो न्यूक्लियस होगा लीवर सेल के इधर किनारे आ जाएगा और बीच में सिजॉन्ट होगा और इधर साइटोप्लाज्म होगा। इस कारण से क्या होता है? इसकी मेम्ब्रेन में, लीवर सेल की मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, जिससे ये रप्चर हो जाती है। जैसे ही लीवर सेल रप्चर होती है, सिजॉन्ट बाहर आता है। सिजॉन्ट जैसे बाहर आएगा, तो वो खुद रप्चर हो जाएगा और बहुत सारी मात्रा में क्या निकालेगा? मीरोजॉइट्स निकालेगा। आपको बताया कि लीवर सिजॉन्ट के पास 2000 से 50,000 क्या होते हैं? मीरोजॉइट्स होते हैं। तो जैसे ही लीवर सेल टूटेगी, सिजॉन्ट बाहर आएगा, सिजॉन्ट बाहर आएगा तो क्या होगा? आपका सिजॉन्ट टूटेगा, सिजॉन्ट ब्रेक होगा तो मीरोजॉइट बाहर आएंगे। जैसे ही मीरोजॉइट ब्लड में आते हैं, वो किससे बाइंड हो जाते हैं? आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी के पास मीरोजॉइट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ना कि स्पोरोजॉइट के लिए। स्पोरोजॉइट के रिसेप्टर किसके पास है? स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो लीवर में एंट्री कर सकते हैं, आरबीसी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आरबीसी के अंदर जुड़ने के लिए उसको काय में कन्वर्ट होना पड़ेगा? मीरोजॉइट में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही मीरोजॉइट बाहर निकलते हैं, वो आरबीसी के मेम्ब्रेन में ग्लाइकोफोरिन नाम का रिसेप्टर होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उससे मीरोजॉइट जुड़ता है और जुड़कर वो क्या करता है? आरबीसी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो आरबीसी के अंदर जाता है, तो जो आरबीसी के अंदर जाएगा, तो वो क्या करता है? एग्जैक्टली वो राउंड शेप का हो जाता है, या हम बोलेंगे जैसे ही मीरोजॉइट क्या होता है? आरबीसी के अंदर जाता है, तो आरबीसी के अंदर जाने के लिए क्या होता है? पहले उसको जुड़ना पड़ेगा आरबीसी की मेम्ब्रेन के ग्लाइकोफोरिन से, जो ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है ग्लाइकोफोरिन, उससे जुड़ेगा और साथ में एक वैक्यूल फॉर्म करेगा, जिसे जिसे हम बोलते हैं पैरासाइटोफोरस वैक्यूल। जुड़ने के बाद वो जो ग्लाइकोफोरिन है या जो मेम्ब्रेन है आरबीसी की, वो क्या करेगी? एक वैक्यूल फॉर्म करेगी, इसका नाम क्या होता है? पैरासाइटो पैरासाइटोफोरस वैक्यूल फॉर्म करेगी और उस पैरासाइटो वैक्यूल के द्वारा क्या होगा? मीरोजॉइट जो है अंदर की ओर आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन की प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन की प्रोसेस। इनवेजिनेशन हो जाएगा और अंदर कौन आ जाएगा? आपका आरबीसी है, मतलब आपका मीरोजॉइट अंदर आ जाएगा। जैसे ही मीरोजॉइट अंदर आता है, तो एग्जैक्टली क्या करता है? वो अपने अंदर के मटेरियल को बाहर निकाल देता है। जैसे ही मीरोजॉइट अंदर आता है, वो अपने अंदर के मटेरियल को बाहर निकालता है और जो मटेरियल बाहर लीक होके आएगा मीरोजॉइट से, आरबीसी के अंदर कौन आया? मीरोजॉइट आया। और मीरोजॉइट क्या करता है? अपने अंदर के जो मटेरियल है उसको बाहर आरबीसी में क्या करता है? छोड़ देता है और जो मटेरियल छोड़ता है वो राउंड शेप का होता है। किस शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। ये क्या करता है? राउंड शेप वाला जो आपका मटेरियल है, ये आरबीसी के अंदर ग्रो करता है और फाइनली क्या फॉर्म करता है? वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है? वो रिंग फॉर्म में। तो मीरोजॉइट में पहले रिंग, जो मीरोजॉइट अंदर आरबीसी में आया है, वो पहले काय में कन्वर्ट होगा? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसका एक और नाम होता है यंग ट्रोपोजॉइड। ये जो रिंग फॉर्म होता है आरबीसी के अंदर, ये यंग ट्रोपोजॉइड जो होता है, ये क्या करता है? आरबीसी के अंदर के हीमोग्लोबिन को खाता है, सॉरी मेटाबोलाइज कराता है। जब मेटाबोलाइज कराता है, कंप्लीटली मेटाबोलाइज नहीं करा पाता, लेकिन मेटाबोलाइज कराता है और साथ में एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर्म कराता है, हीमोजॉइंट पिगमेंट बोलते हैं या उसे हम मलेरिया पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो रिंग फॉर्म या जो यंग ट्रोपोजॉइट है, क्या होता है? और ग्रो करता है और जिस कारण से जिसका शेप होता है इरेगुलर शेप का हो जाता है, इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप होकर इरेगुलर शेप में कन्वर्ट होता है। इरेगुलर शेप में कन्वर्ट क्यों होता है? जैसे वो इरेगुलर शेप में कन्वर्ट होता है, उसमें अमीबॉइड मोटिलिटी दिखने लगती है। अमीबॉइड मोटिलिटी दिखने लगती है, जिस कारण इरेगुलर शेप क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या हो गया है?
अमीबॉइड मोटिलिटी एक्टिवेट हो गई है या अमीबॉइड मोटिलिटी उसमें अपीयर हो गई है। जैसे उसमें अमीबॉइड एक्टिविटी अपीयर होती है, हम उसे बोलते हैं अमीबॉइड फॉर्म या उसे हम बोलते हैं लेट ट्रोफोजॉइड। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, रिंग ट्रोफोजॉइड, यंग ट्रोफोजॉइड, सॉरी रिंग फॉर्म, यंग ट्रोफोजॉइड, लेट ट्रोफोजॉइड, इसका एक और नाम हो गया क्या आपका, वो एग्जैक्टली कैसा होगा, अमीबॉइड फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमीबॉइड मोटिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका बना हुआ है अमीबॉइड वाला, ये हम बोलेंगे लेट ट्रोफोजॉइड बोलेंगे। ये क्या होता है और डेवलप करता है आरबीसी के अंदर, और धीरे डेवलपमेंट में क्या होता है, इस लेट ट्रोफोजॉइड के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये जो सिंगल न्यूक्लियस होता है ये टूटने लगता है और मल्टी न्यूक्लियस होता है। ये जो सिंगल न्यूक्लियस होता है ये टूटने लगता है और मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, टूटकर मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, लेट ट्रोफोजॉइट सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है, लेकिन जब उसमें डेवलपमेंट चालू होता है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में टूट जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और जैसे ही लेट ट्रोफोजॉइट के सिंगल न्यूक्लियस से मल्टीपल न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस स्टेज को हम बोलते हैं सिजॉन्ट। फिर यहाँ पर सिजॉन्ट बन गया, एक अभी लीवर सेल के अंदर बना था, फिर यहाँ सिजॉन्ट बन गया, वहां भी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तब सिजॉन्ट बना था, यहाँ भी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तब सिजॉन्ट बना। इस सिजॉन्ट का नाम होगा इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट। इसका नाम क्या होगा, इरिथ्रोसाइटिक सिजॉन्ट। और इस सिजॉन्ट के अंदर क्या होगा, आपके मीरोजॉइट्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, मीरोजॉइट्स होंगे, लेकिन संख्या इसमें होगी 8 से 32। मैंने आपको बताया था इसमें संख्या होगी 8 से 32, और इस सिजॉन्ट के अंदर मीरोजॉइट कितने 8 से 32 होंगे, साथ में एक स्पेसिफिक होगा, इसमें हीमोजॉइन होगा। यदि आप स्टडी कर रहे हैं और आपको एक ऐसा मीरोजॉइड मिल गया जिसमें हीमोजॉइन पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा मीरोजॉइड है, वो कहाँ से बना हुआ है, लीवर से बना हुआ है। और ऐसा हमने मीरोजॉइड देखा हमने ऐसा सिजॉन्ट देखा, सिजॉन्ट की स्टडी करें हमने, ऐसा सिजॉन्ट देखा कि जिस सिजॉन्ट में हमको मीरोजॉइड मिलता है लेकिन हीमोजॉइन पिगमेंट नहीं है, तो वो लीवर सेल का है। ऐसा सिजॉन्ट हमने देखा जिसमें मीरोजॉइड के साथ में हीमोजॉइन है, इसका मतलब वो कौन सा है, आरबीसी से बना हुआ है। ये आप स्टडी से आप देख सकते हैं। तो जो भी आरबीसी के अंदर से बना सिजॉन्ट, आरबीसी के अंदर जो फॉर्म सिजॉन्ट है उसके पास हीमोजॉइन होगा, लीवर सेल के अंदर जो बना सिजॉन्ट होगा उसके साथ आरबीसी नहीं, उसके पास हीमोजॉइंट पिगमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे ये सिजॉन्ट में कन्वर्ट हो गया, इस सिजॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और डेवलप होगा, और फाइनली फिर क्या होगा, आरबीसी टूट जाएगी। जैसे ही आरबीसी टूटती है सिजॉन्ट बाहर आता है और सिजॉन्ट भी ब्रेक होता है, और लास्ट में क्या होता है, वहां से मीरोजॉइट्स निकलने लगते हैं। यहाँ जो मीरोजॉइट्स निकलते हैं, ये जो मीरोजॉइट निकले हैं, ये जो मीरोजॉइट हैं, ये क्या करेंगे, नई आरबीसी को फिर क्या करेंगे, इन्वेट करेंगे, फिर से नई आरबीसी के अंदर घुसेंगे, फिर आरबीसी के अंदर घुसेंगे, नई वाली आरबीसी के अंदर घुसकर फिर वहां पर क्या करेंगे, रिंग फॉर्म बनाएंगे, अमीबॉइड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, फिर वो मैच्योर होंगे, सिजॉन्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर टूटेंगे आरबीसी, फिर सिजॉन्ट बाहर निकलेगा, फिर मीरोजॉइट निकलेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जितनी अधिक ये प्रोसेस चलेगी तो बॉडी के अंदर, आरबीसी के अंदर लगातार मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। मतलब लगातार मलेरिया पैरासाइट का जो मीरोजॉइट फॉर्म है बढ़ने लगेगा, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, पैरासाइटीमिया, मतलब ब्लड में लगातार आपको बहुत लार्ज नंबर में क्या मिलेंगे, पैरासाइट मिलेंगे। ठीक है, और जिस कारण से फिर हमको मलेरिया फीवर हमको दिखता है, जिस कारण से फिर हमको बॉडी में सिम्टम्स हमको मिलते हैं। ठीक है, जब पैरासाइटीमिया होता है तभी हमारी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं। ठीक है, लेकिन इन सिम्टम्स को प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम काम करता है, डिफेंस सिस्टम काम करता है, और वो क्या करता है, मीरोजॉइड को रेप्लिकेट होने से रोकता है। ठीक है, यदि नहीं रोक पाता है तो फिर आपको सिम्टम आ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। लगातार जो नए मीरोजॉइड बन रहे हैं वो आरबीसी के अंदर जा रहे हैं, तो वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपका अमीबाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, यंग ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब, और लेट ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर सिजॉन बना रहे हैं, मीरोजॉइड बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मीरोजॉइड होते हैं जो अंदर जाते हैं लेकिन रिंग फॉर्म में एंड आपका जो अमीबॉइड फॉर्म है, रिंग फॉर्म मतलब यंग ट्रोफोजॉइड, अमीबॉइड फॉर्म मतलब लेट ट्रोफोजॉइड, इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसमें नहीं टूटते हैं, इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं,
एग्जैक्टली क्या होते हैं, वो फाइनली फॉर्म करते हैं, सिंगल न्यूक्लियस में ही रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियर बनेंगे तो सिजॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मल्टीपल न्यूक्लियर मतलब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है। फाइनली क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियर वाले मेरोजोइट जो होते हैं आगे चलकर क्या बना लेते हैं उस आरबीसी के अंदर, गैमेट्स फॉर्म करते हैं, सेक्सुअल डिफरेंशियल सेक्सुअल डिफरेंशियल फॉर्म करते हैं या रूप बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैमेट्स। एग्जैक्टली क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। और ये जो गैमेट्स होते हैं ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। ये मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जो गैमेट्स होते हैं इनका जो सिंगल न्यूक्लियस होते हैं और दो शेप में मिलेंगे, राउंड शेप में और क्रिसेंट शेप में। राउंड शेप का जो गैमेट होगा वो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम ओवल में, प्लाज्मोडियम मलेरिया में मिलेगा। लेकिन जो क्रिसेंट शेप का जो आपका गैमेट होगा वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में मिलेगा। शेप की बात कर लिए। अब हम बात करें जो गैमेट बन रहे हैं वो मेल भी है, फीमेल भी है। जब भी हम फीमेल गैमेट की बात करेंगे वो लार्ज साइज का होता है, इसलिए उसका नाम होता है मैक्रोगैमेट्स। गवर्नमेंट जॉब में कई बार क्वेश्चन आया है, मैक्रोगैमेट्स कौन है, मेल है फीमेल? फीमेल है, क्योंकि लार्ज साइज की होती है। और जो मेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है माइक्रोगैमेट्स। तो ऐसा ह्यूमन जिसके आरबीसी के अंदर ये गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैरियर के रूप में काम करने लगता है, क्योंकि ये जब गैमेट्स उनके ब्लड में घूम रहे हैं, आरबीसी में होंगे, तब उसी दौरान ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसकी बॉडी में स्पोरोजॉइट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन उसकी बॉडी में एग है। एग है तभी तो क्या आई है, ह्यूमन के पास आई है। और ह्यूमन के पास आई तो ह्यूमन ब्लड को लेगी। जैसे ह्यूमन ब्लड को लेती है तो वो ऐसे ब्लड को लेती है जिस ब्लड में गैमेट्स प्रेजेंट हैं, और गैमेट वाले ब्लड को वो लेगी। और गैमेट वाला ब्लड क्या होगा, मलेरिया जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाएगा। और जैसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर वो कौन जाएगा, गैमेट वाला ब्लड जाएगा, तो उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, फाइनली फिर मलेरिया जो आपकी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में फाइनली क्या होंगे, उस गैमेट्स के द्वारा क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट बन जाएंगे। पहले तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी, उसके बाद एग थे इसलिए वो आई थी, लेकिन जैसे ही उनने ऐसे ह्यूमन का ब्लड ले लिया जिसकी बॉडी में, ब्लड में, आरबीसी में क्या है, गैमेट्स हैं, वो गैमेट्स जैसे लेगी तो वो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई गैमेट से। और वहां उसके अंदर फिर गैमेट्स के द्वारा क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट बनेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसके अंदर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर कैसे गैमेट से स्पोरोजॉइट फॉर्म होता है, कैसे वो सलाइवा में आता है, और फिर वो कैसे नए ह्यूमन में क्या करती है, ब्लड को इंजेक्ट कर देती है। ऐसे ह्यूमन में ब्लड इंजेक्ट करती है, ऐसे ह्यूमन में स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट करती है जिसके पास मलेरिया पैरासाइट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह साइकिल चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, और इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता रहता है। तो यहाँ तक हमने देखा है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन के अंदर मलेरिया पैरासाइट जो है वो कैसे ग्रो करता है। ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया पैरासाइट ग्रो करता है वो आसेक्सुअल साइकिल होती है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है सिजुगोनी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें सिजॉन्ट फॉर्म होते हैं, दो सिजॉन्ट बनते हैं लीवर के अंदर, आरबीसी के अंदर। लीवर के अंदर अलग होता है, आरबीसी के अंदर अलग होता है। आरबीसी और लीवर में एक डिफरेंस होता है, हीमोजॉइन जिसके पास होगा वो आरबीसी वाला होगा, नॉन हीमोजॉइन वाला होगा वो लीवर के अंदर होगा। बिल्कुल आपको पिगमेंट से मालूम चल जाएगा। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो पूरे दिमाग में आपके बैठ जाएगा। बहुत सिंपल साइकिल है, बस 1-2 बार आप देखिए, दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर क्रिएट हो जाएगी।